राजकुमार, मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई कहानी जो मेरे मित्र ने भेजी है। सरवाड़ की तरफ है रहने वाला राहुल नाम का लड़का, उसने भेजा है। तो उसने कहा है कि ये कहानी हकीकत है, ये मेरे सामने बीती है, मैंने देखा भी है मेरी आँखों से, तो आप अपने चैनल पे ये डालो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस कहानी को मेरे चैनल पे डालूँगा। तो मैं आपको राहुल जी की कहानी में सुनाने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल हकीकत है, ये अभी प्रेजेंट टाइम का ही कहानी है। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी माँ। 4-5 दिन से लाइट नहीं आने के कारण से वो बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद वो परेशान होके फिर किसी बच्चों से बोला, बेटा हमारे घर लाइट नहीं आ रही है, चेक कर बेटा, मैंने पूरी रात माचर खावे। राहुल ने इतनी सी बात सुनी और राहुल के आंखों में एकदम से नमी सी आ गई। उसको बहुत दुख हुआ कि यार एक बूढ़ी माँ को मतलब कितना तकलीफ़ हो रहा है। 4-5 दिन से टाइम से लाइट नहीं आ रही है, पूरी नाइट। राहुल को बहुत तकलीफ़ हुई। माँ की इतनी सी बात सुन के उसने बोला कि माँ, लाइट सबके ही नहीं आ रही है, आपके नहीं, आपके कोई मिस्टेक नहीं है, और ये लाइट सबके ही नहीं आ रही है, यानी कि आगे से ही नहीं आ रही है। तो क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं आ रही है? माँ ने बोला। राहुल ने कहा, माँ कोयले ख़त्म हो गए इसलिए लाइट नहीं आ रही है। माँ बस इतनी सी बात सुनकर वापस अपने घर चली गई। फिर जैसे पूरी रात निकाली, जैसे तैसे मच्छर काटे थे, बहुत सारे मच्छर भी काटे थे। माँ की आंखों में नमी थी। फिर सुबह जल्दी से एक कट्टे में कोयले भर के और वो बिजली विभाग पहुंचती है सरवाड़ के। बिजली विभाग जाती है और जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचती है और गार्ड रोक लेता है। गार्ड पूछता है, कहाँ जा रहे हो? यहाँ अंदर जाने अलाउ नहीं है, और ख़ास कर तो आप जैसे लोगों को तो अंदर जाने नहीं देते हैं। क्या बात है, बोलो। गार्ड साहब को बोलती है वो बूढ़ी औरत कि बेटा हमारे घर लाइट नहीं आ रही और मैंने माचर काटे। गार्ड बस इतनी सी बात सुन के खामोश, कोई जवाब नहीं था उसके पास, और उसने गेट खोल दिया और अंदर जाने दिया। जैसे ही वो बूढ़ी माँ अंदर गई, अंदर जाने के बाद में जयन का वो रूम होता है, वहाँ जाकर बोलती है कि बेटा मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है, यानी 4 दिनों मैंने माचर खा रहा, लाइट कौन आ रही, और थे हमारे घर लाइट दो और लाइट चालू करो। आयन ने बोला कि माँ लाइट सबके कट रही है, आपके हम स्पेशली नहीं काट रहे हैं, और कोयले की कमी के कारण से सब जगह लाइट कटौती हो रही है और ये गवर्नमेंट का आदेश है। फिर माँ ने पलटकर जवाब दिया, बेटा मैं कोयला थैलो भर ले हूँ, कट्टो भर ले हूँ, एक कोयला थे ले लियो और मन लाइट दे दियो, लाइट मारा घर चालू करो। कोयला मुका को कट्टो भर ले रही। अयन फिर बाहर निकल के देखता है और कोयले से भरा लदा हुआ कट्टा सामने पड़ा होता है। अयन देख के कोई जवाब नहीं था अयन के पास, अपना गर्दन झुकाते हुए अंदर वापस रूम में चला गया। फिर वहाँ पर एक वही लड़का जो मैंने अभी बताया है, राहुल नाम का लड़का, वो उस माँ की हालत देख नहीं पाता है और इतनी सी बात सुन के फिर वो मार्केट जाता है और वो चार्जेबल फ़ैन लेके आता है और उसमें एलईडी लाइट लगी होती है। फिर बाद में उस माँ के पास जाता है और उसको बोलता है, माँ ये लो, इससे तुम्हारे को मच्छर भी नहीं खाएंगे
मच्छर भी नहीं काटेंगे, कुछ परेशान भी नहीं करेंगे, ना ही कुछ तकलीफ़ होगी। और रोशनी चाहिए तो इस बटन को दबा देना। माँ को ज्यों को त्यों सब कुछ ये बताता है और कहता है। माँ अब तो समझ गए होंगे ना। फिर वो कोयले से लदा भरा कट्टा वो माँ वहीं रख देती है और बोलती है, बेटा ये मतलब ये कहाँ से आया। फिर उस लड़के ने जवाब दिया कि माँ ये तो कोयले का ये कट्टा भर के लाई ना, इसलिए उन्होंने ही दिया है ये। माँ को क्या पता था कि राहुल अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये लाया था। माँ उस फ़ैन को लेके अपने घर पहुंचती है। राहुल मायूस हो जाता है, बहुत ही मतलब दुख होता है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि काश मैं पैसे वाला होता और इन लोगों की मदद करता और कभी इनके घर में लाइट नहीं जाती। काश मेरे पास भी इतने सारे पैसे होते कि मैं माँ के घर में पूरा इन्वर्टर फिट करवा देता, लेकिन क्या करें, किस्मत ही अपना ख़राब है। इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। ये मेरे फ्रेंड मित्र ने भेजा है, यानी सरवाड़ के पास में रहने वाला है। ये रियल कहानी है, मैंने ये अपने मन से नहीं बनाया है। और कहानी जैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे बोल सकते हो कि अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक यू दोस्तों, बाय। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट कहानी के साथ में। फ्रेंड्स, ये एक बूढ़ी औरत की कहानी थी और इसके मतलब 4 पुत्र थे। ये चारों पुत्र मतलब इसको मतलब एक अलग कोठरी में रखते थे। ये थोड़ा अपना घर से दूर रखते थे। इसके पास कोई ना तो पहले शुरू में कोई लाइट थी ना कुछ था। पहले अंधेरे में रहती थी, किसी लाइट वाले ने इस पे मेहर की है तो लाइट लगाई है। फिर लाइट के अधीन भी हो गई वो बूढ़ी औरत। उसके बाद में ये ऐसा सिस्टम हो गया कि लाइट कटने का, इसलिए उसका दुख देखा नहीं गया राहुल से। और राहुल ने फिर जो उसके साथ जो बीता है वो मेरे पास शेयर किया और मेरे को बोला कि अपने चैनल पे डालो ये कहानी, बोल के जैसे तैसे बोल के डाल देना। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगे या नहीं लगे लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगा कि तेरी कहानी मैं यूट्यूब पे डालूँ। तो मैंने डाल दी है। अब फ्रेंड्स, आपके ऊपर है, अच्छा लगे या ना लगे, मेरा फ़र्ज़ था डालने का, मैंने डाल दिया। थैंक यू दोस्तों।